टेलर जी की कहानी एक सामान्य व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जो अपने हुनर और मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये कहानी एक छोटे शहर के गरीब परिवार में जन्मे रामलाल की है, जिसे बचपन से ही सिलाई का शौक था। रामलाल के पिता एक मामूली किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनके पास जमीन भी बहुत कम थी, जिससे मुश्किल से ही घर का खर्च चल पाता था। ऐसे में रामलाल को बहुत छोटी उम्र में ही घर की मदद के लिए काम पर लगना पड़ा। बचपन और शुरुआती संघर्ष। रामलाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां अधिकतर लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। उनके गांव में शिक्षा की सुविधाएं भी ज़्यादा नहीं थीं, इसलिए रामलाल को पढ़ाई का मौका कम ही मिला। गांव में उनके कुछ दोस्त थे जिनके साथ वे खेलते कूदते थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, रामलाल ने महसूस किया कि घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है। उनके पिता दिन रात खेत में काम करते, लेकिन आमदनी इतनी नहीं होती थी कि परिवार का पेट ठीक से भर सके। रामलाल का दिल सिलाई में लगता था। उन्हें कपड़ों की कटिंग और डिजाइनिंग में गहरी रुचि थी। वे अक्सर अपने गांव के एक दर्जी की दुकान के बाहर खड़े होकर देखते कि वह कपड़े कैसे सिलता है। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके दर्जी से पूछा, क्या मैं आपके पास काम सीख सकता हूँ? दर्जी ने देखा कि लड़का मेहनती और ईमानदार है, तो उसने उसे अपनी दुकान में काम पर रख लिया। यहीं से रामलाल के सिलाई के सफ़र की शुरुआत हुई। सीखने की प्रक्रिया। रामलाल ने दर्जी की दुकान में छोटी छोटी जिम्मेदारियों से शुरुआत की। पहले वह धागे काटता, कपड़े इकट्ठा करता और धीरे धीरे सिलाई की बारीकियां सीखने लगा। वह बड़े ध्यान से दर्जी के हर काम को देखता और उसे सीखने की कोशिश करता। कुछ ही महीनों में रामलाल ने सिलाई की कई ज़रूरी बातें सीख लीं, जैसे कपड़े की माप लेना, कटिंग करना और अलग अलग डिज़ाइन बनाना। रामलाल की मेहनत और लगन देखकर दर्जी भी खुश था। उसने उसे और ज़्यादा सिखाने का फैसला किया। धीरे धीरे रामलाल पूरी तरह से सिलाई में निपुण हो गया। अब वह खुद भी कपड़े सिलने लगा और गांव में उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे छोटे दर्जी के नाम से बुलाने लगे, क्योंकि वह कम उम्र में ही अच्छा काम करने लगा था। संघर्ष के साल। हालांकि रामलाल की सिलाई की कला में निपुणता बढ़ती जा रही थी, लेकिन आर्थिक समस्याएं अभी भी उसके सामने एक बड़ी चुनौती थीं। दर्जी की दुकान में काम करने के बावजूद उसे इतनी कमाई नहीं होती थी कि वह अपने घर की हालत सुधार सके। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और सोचने लगा कि कैसे वह अपनी खुद की दुकान खोल सकता है। गांव के कुछ बड़े लोगों से रामलाल ने मदद की अपील की। कुछ ने उसे थोड़ा बहुत कर्ज दिया और इस तरह रामलाल ने अपनी छोटी सी दुकान खोलने का सपना पूरा किया। यह दुकान उसके गांव के मुख्य बाजार में थी और अब वह खुद का मालिक बन चुका था। हालांकि चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। दुकान खोलने के बाद भी ग्राहक कम आते थे, क्योंकि आसपास पहले से ही कई बड़े दर्जी थे। सफलता की शुरुआत। धीरे धीरे रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने काम में अलग अलग डिज़ाइन और फैशन का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे लोग उसकी दुकान की ओर आकर्षित होने लगे। वह ग्राहकों की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए नए नए कपड़े सिलता, जिससे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। उसकी कुशलता और गुणवत्ता ने उसे गांव के लोगों के बीच मशहूर कर दिया। रामलाल अब सिर्फ गांव के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के छोटे शहरों से भी ऑर्डर लेने लगा था। उसकी कड़ी मेहनत और ग्राहकों के प्रति ईमानदारी ने उसे और ज़्यादा सफलता दिलाई। एक समय ऐसा आया कि उसकी दुकान पर काम करने के लिए उसने 2-3 और कारीगरों को रखा। अब वह सिर्फ एक दर्जी नहीं था, बल्कि एक सफल उद्यमी भी बन चुका था। पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक योगदान। अपनी सफलता के साथ साथ रामलाल ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। उसने अपनी छोटी बहन की शादी करवाई और अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए शहर भेजा। अब वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने में सक्षम था। समाज में उसकी पहचान एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति के रूप में बनने लगी थी। रामलाल ने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने गांव के अन्य गरीब बच्चों को सिलाई सिखाने का भी बीड़ा उठाया। वह चाहता था कि जो संघर्ष उसने किया वह और बच्चों को न करना पड़े। उसने अपने गांव में एक छोटा सिलाई स्कूल भी खोला, जहां वह मुफ्त में बच्चों को सिलाई सिखाता था। अंतिम दिनों की यात्रा। रामलाल की कहानी सिर्फ सिलाई की कला में निपुणता की नहीं है, बल्कि ये एक इंसान के संघर्ष, मेहनत और समाज के प्रति उसके योगदान की कहानी है।
अपने जीवन के अंतिम दिनों में रामलाल ने महसूस किया कि उसने जो कुछ भी सीखा और हासिल किया वह सब कुछ दूसरों के साथ बांटना चाहिए। उसने अपने सभी अनुभवों को एक किताब के रूप में लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा ले सकें। रामलाल ने अपने जीवन में जो कुछ भी संघर्ष किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी किया। उसका सपना था कि हर गरीब व्यक्ति अपने हुनर से अपना जीवन सुधार सके और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सके। उसकी ये सोच और मेहनत ने उसे सिर्फ एक सफल दर्जी ही नहीं बल्कि एक महान व्यक्ति भी बना दिया। इस तरह टेलर रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान में मेहनत करने की लगन हो तो वह अपनी किस्मत खुद बना सकता है। नए रास्तों की तलाश रामलाल की दुकान चल निकली थी, लेकिन वह सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसकी नजरें अब शहर की बड़ी दुकानों और फैशन इंडस्ट्री पर थीं। वह देखता था कि शहरों में लोग कैसे फैशन के नए ट्रेंड को अपनाते हैं और अपनी पसंद के अनुसार कपड़े सिलवाते हैं। रामलाल को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर उसे अपने काम में और आगे बढ़ना है तो उसे गांव से बाहर निकलकर शहरों में भी अपना नाम बनाना होगा। रामलाल ने शहर के दर्जियों से संपर्क करना शुरू किया। वह कभी कभी शहर की बड़ी दुकानों में जाता और वहां के कपड़ों की डिजाइन और स्टाइल को बारीकी से देखता। उसने महसूस किया कि शहर के लोग फैशन और स्टाइल को बहुत महत्व देते हैं और उनकी मांग गांव के लोगों से काफ़ी अलग होती है। इसलिए उसने खुद को नए ट्रेंड्स और डिज़ाइनों के अनुसार अपडेट करना शुरू किया। सिलाई में नए प्रयोग रामलाल अब सिर्फ पारंपरिक कपड़े ही नहीं बल्कि नए नए फैशन के कपड़े भी सिलने लगा। उसने खुद को आधुनिक फैशन की ओर मोड़ लिया। जहां पहले वह सिर्फ कुर्ते पायजामे, धोती और साधारण कपड़े सिलता था, अब वह शर्ट, पैंट, कोट और अन्य आधुनिक परिधान भी सिलने लगा था। इसके लिए उसने कई नई तकनीकों और उपकरणों का भी इस्तेमाल किया। शहर से लौटकर वह अपने गांव में नई मशीनें लेकर आया। उसने कढ़ाई और डिजाइनिंग के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया। अब उसकी दुकान में पुराने और नए दोनों तरह के कपड़े मिलते थे, जिससे उसकी दुकान का आकर्षण और बढ़ गया। गांव के युवा जो शहर जाकर फैशन के कपड़े पहनते थे, अब रामलाल की दुकान पर आकर अपने पसंदीदा कपड़े सिलवाने लगे। शहरी बाजार की तरफ कदम रामलाल का हुनर अब केवल गांव तक सीमित नहीं था। उसकी सिलाई और डिजाइन की कला की चर्चा शहरों तक पहुंचने लगी थी। शहर के कुछ बड़े दुकानदारों ने भी उसकी काम की तारीफ की। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने रामलाल से संपर्क किया और उसे अपने कपड़े शहर के बड़े बाजार में बेचने का प्रस्ताव दिया। ये रामलाल के लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि अब उसे शहर के बड़े व्यापारियों के साथ काम करने का अवसर मिल रहा था। रामलाल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने अपने गांव की दुकान को संभालते हुए शहर के बाजार में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू की। उसने गांव के कुछ और हुनरमंद लोगों को अपनी टीम में शामिल किया ताकि ज्यादा ऑर्डर मिलने पर वह समय पर काम पूरा कर सके। अब रामलाल का नाम गांव और शहर दोनों जगह मशहूर हो चुका था। चुनौतियों का सामना हालांकि रामलाल को सफलता मिल रही थी, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ रही थी। शहर में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी और वहां के बड़े दर्जी और फैशन डिजाइनर उसे एक छोटे दर्जी के रूप में देखते थे। रामलाल को इस बात का एहसास था कि अगर उसे शहर के बाजार में टिकना है तो उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपनी कला को और निखारना होगा। कई बार उसे शहर के बड़े ऑर्डर पूरे करने में मुश्किलें भी आईं। कभी कभी ऑर्डर समय पर पूरा नहीं हो पाता था, तो कभी डिजाइन में गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने हर गलती से सीखने की कोशिश की और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। उसने नए डिजाइन और तकनीकों पर काम किया और समय के साथ अपनी टीमों को भी बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया। सफलता की नई ऊंचाइयां धीरे धीरे रामलाल ने शहर में भी अपनी जगह बना ली। अब वह बड़े व्यापारियों और फैशन हाउस के लिए कपड़े सिलने लगा था। उसके कपड़े न सिर्फ गांव और शहर बल्कि आसपास के राज्यों में भी जाने लगे थे। उसकी दुकान में अब ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी और उसकी कमाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। रामलाल की मेहनत, सादगी और ईमानदारी ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया था जहां वह अपने जीवन में संतुष्ट महसूस कर सके। लेकिन उसने कभी अपनी सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वह आज भी अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करता था और उन्हें मुफ्त में कपड़े सिलने की सेवा देता था। उसने अपने गांव के स्कूल में भी बच्चों की शिक्षा के लिए योगदान देना शुरू किया ताकि कोई बच्चा उसकी तरह शिक्षा से वंचित न रहे।
अंतिम अध्याय रामलाल की जिंदगी की कहानी सिर्फ एक दर्जी की नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति की संघर्षपूर्ण यात्रा है, जिसने अपनी मेहनत और लगन से खुद को और अपने परिवार को गरीबी से निकाला और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। उसने अपने हुनर को कभी कम नहीं आंका और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश की। यही उसकी सफलता की असली कुंजी थी। रामलाल ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और सीखा। उसने महसूस किया कि मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे तो वह किसी भी मंजिल को पा सकता है। रामलाल का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर हम अपने काम में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जुटे रहें तो सफलता एक दिन जरूर हमारे कदम चूमेगी। पारिवारिक जीवन और नई पीढ़ी का उदय। रामलाल ने जब अपने सिलाई के काम में अच्छी खासी पहचान बना ली थी, तब वह अपने परिवार के प्रति और अधिक जिम्मेदार हो गया। उसकी पत्नी सुमन, जो उसके हर संघर्ष में उसके साथ खड़ी रही थी, अब अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पा रही थी। रामलाल और सुमन के 3 बच्चे थे, 2 बेटे विजय और अजय और एक बेटी सीमा। रामलाल ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानता था कि शिक्षा का महत्व क्या होता है। विजय और अजय ने पढ़ाई में रुचि दिखाई, जबकि सीमा को अपनी मां की तरह सिलाई का शौक था। रामलाल को खुशी थी कि उसके बच्चे अपने अपने रास्ते चुन रहे हैं। वह चाहता था कि उसके बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ें और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करें। दूसरी ओर सीमा सिलाई के प्रति उत्साहित थी और उसने अपने पिता से यह हुनर सीखना शुरू किया। नई पीढ़ी का संघर्ष। विजय और अजय ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई में जुट गए। रामलाल उन्हें हर संभव मदद करता ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। वहीं सीमा ने घर पर ही रामलाल के साथ सिलाई का काम सीखना शुरू कर दिया। रामलाल के मन में एक नई उम्मीद थी कि उसके बच्चे उससे भी आगे बढ़ें और जो उसने संघर्षों से सीखा वे उसे आसानी से हासिल कर सकें। विजय और अजय पढ़ाई में तो अच्छे थे, लेकिन शहर की जीवन शैली ने उन्हें आकर्षित कर लिया था। वे अपने पिता की तरह मेहनत और संघर्ष से दूर हो रहे थे। शहर की चकाचौंध में वे कुछ समय के लिए अपने उद्देश्य से भटक गए थे। रामलाल ने यह महसूस किया और धीरे धीरे अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि जीवन में असली सफलता मेहनत और सादगी से ही मिलती है, न कि सिर्फ बड़े सपने देखने से। वहीं सीमा, जो अपने पिता के नक्शे एकदम पर चल रही थी, ने सिलाई में नई तकनीकों और डिजाइनों को आत्मसात करना शुरू किया। उसने फैशन की आधुनिक दुनिया को समझने के लिए शहर में कुछ कोर्स किए और घर पर ही एक नई फैशन लाइन शुरू करने का सपना देखा। रामलाल को यह देखकर गर्व हुआ कि उसकी बेटी उसकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। व्यापार में विस्तार। सीमा के साथ मिलकर रामलाल ने अपने व्यापार को और विस्तार देना शुरू किया। उन्होंने एक नई फैशन ब्रांड शुरू करने की योजना बनाई, जिसका नाम उन्होंने सीमा क्रिएशंस रखा। सीमा ने नए नए डिजाइनों पर काम करना शुरू किया और रामलाल ने उसे अपने अनुभव से मार्गदर्शन दिया। अब उनका व्यवसाय सिर्फ गांव या शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भी अपने कपड़े बेचने लगे थे। सीमा के डिजाइनों की तारीफ होने लगी और उनके कपड़े दूर दूर तक पहुंचने लगे। वे बड़े शोरूम्स और फैशन वीक में भी भाग लेने लगे। रामलाल को यह देखकर संतोष हुआ कि उसकी बेटी ने न सिर्फ उसके काम को आगे बढ़ाया, बल्कि उसे नए स्तर पर ले गई। विजय और अजय की वापसी। इस दौरान विजय और अजय भी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए। शहर में कुछ समय बिताने के बाद वे समझ चुके थे कि असली जीवन की चुनौतियां क्या होती हैं। अब वे अपने पिता के व्यापार में हाथ बंटाने के लिए तैयार थे। विजय ने मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, जबकि अजय ने फाइनेंस में डिग्री ली थी। दोनों ने अपने पिता के व्यवसाय को और व्यवस्थित तरीके से चलाने का बीड़ा उठाया। विजय ने व्यापार की मार्केटिंग संभाली और अजय ने फाइनेंस का काम देखा। अब रामलाल का व्यवसाय परिवार की अगली पीढ़ी के हाथों में धीरे धीरे जाने लगा। रामलाल ने अपने बच्चों को पूरा समर्थन दिया, लेकिन उसने उन्हें सिखाया कि व्यापार में नैतिकता और ईमानदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक बदलाव और योगदान। रामलाल का व्यवसाय बढ़ने के साथ साथ उसकी समाज के प्रति जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। उसने अपने गांव के विकास के लिए कई सामाजिक कार्य किए
उसने गांव में एक सिलाई स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में सिलाई सिखाई जाती थी। इसके अलावा उसने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए भी एक छोटी सी पाठशाला की स्थापना की, जहां वह नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करता था। रामलाल का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं था, बल्कि वह समाज में एक ऐसा बदलाव लाना चाहता था जिससे हर गरीब व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसने कई बार गांव के लोगों की मदद की, चाहे वह शादी के खर्चों में हो या बच्चों की पढ़ाई में। रामलाल को अब गांव के लोग सिर्फ एक दर्जी के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी पहचानने लगे थे।